नमस्कार स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं फिर से एक नए टॉपिक की। और आज का टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? पावर ऑफ लेंस। तो ये कह रहा पावर ऑफ थिन लेंस, पावर ऑफ थिन लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर। किसका रेसिप्रोकल है? फोकल लेंथ का। ठीक है, ये कह रहा पावर ऑफ थिन लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर। यानी पावर ऑफ लेंस इजिकल टू क्या होगा? 1 अपॉन फोकल लेंथ, और किस में होगी? फोकल लेंथ मीटर में। ठीक है, तो P इजिकल टू क्या होगा? 1/f इन मीटर। द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। क्या? डायोप्टर, याद रखेंगे। ठीक है, तो पावर P इजिकल टू क्या होगा? 1/f। P इजिकल टू क्या होगा? 1/f एंड मेजर्ड इन डायोप्टर। बोलो सही है। तो ये थी आपकी पावर ऑफ लेंस। ठीक है, कौन है? पावर ऑफ लेंस। बोलो ठीक है बेटा। अगला टॉपिक की बात करते हैं। इसमें किसकी बात कर रहे हैं? कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ, हेडिंग नोट करेंगे, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन lenses in contact ठीक है, तो ये कह रहा कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। दो लेंस है वो कांटेक्ट में रखे, पास पास रखे, तो उनकी फोकल लेंथ क्या होगी? ठीक है, तो बात कर रहे हैं पहला ए। इफ both lenses आर कॉन्वेक्स। दोनों लेंसेज कैसे हो बेटा जी? कॉन्वेक्स। कैसे हो? इफ बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स, तो मैंने कहा मेरे पास एक लेंस है ये। ठीक है, एक लेंस से हो गया ये, और दूसरा लेंस हो गया ये। ठीक है, तो मेरे पास कितने लेंस हैं? 2। ठीक है, देख लेना, एक जैसे बना लेना आप। ठीक है, तो यहाँ क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। क्या रखा हुआ? ऑब्जेक्ट। यहां से ये थिन लेंस की बात कर रहा। ठीक है, तो यहां से इसको ऐसे जाना चाहिए था, और इसको इमेज बनानी चाहिए यहाँ पे आई डैश पे। बोलो सही है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ठीक है, और यहां से यहां तक जो इमेज डिस्टेंस है v डैश मान लेते हैं। क्या मान लें? v डैश। ठीक है बेटा, अब क्या होगा? दूसरा लेंस है तो इसको यहां जाने नहीं देगा, उसको क्या थोड़ा और कन्वर्ज करा देगा, और इसने इमेज बना दी मान लीजिए आई पे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? v। क्या हो जाएगी? v। ध्यान रखें। ठीक है, देखिए पहले लेंस से इमेज बनेगी आई डैश पे, लेकिन क्या है, दूसरा लेंस बगल में रखा हुआ है, तो क्या करेगा? उसको और कन्वर्ज करा देगा और इमेज बना देगा आई पे। ठीक है, तो ये है दो लेंसेज, दोनों ही कॉन्वेक्स हैं। कहाँ रखें? कॉन्टैक्ट में। ठीक है, तो इसके लिए डेरिवेशन कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे? फॉर फर्स्ट लेंसेज, फॉर फर्स्ट लेंस के लिए क्या होगा? बाई लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? बाई लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इजिकल टू होता है 1/b माइनस 1/u। बोलो सही है। तो देखिए मैंने कहा पहले वाले की फोकल लेंथ f1 है, और दूसरे वाले की फोकल लेंथ f2 है। बोलो सही है ना? तो 1/f1, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा? इमेज का बन रही है v डैश पे, ऑब्जेक्ट का रखा है u पे। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। हो गई कि नहीं हो गई? आगे बात करें दूसरा, फॉर सेकेंड लेंस। देखिए मैं इसको हटा ही देता हूं, बस एक ही इक्वेशन ये वाली याद रखना। 1/f1 इजिकल टू क्या? 1/b डैश
माइनस 1/u, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, जगह में हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अपने पास अवेलेबल। ठीक है, देखिए अब क्या करें, फॉर सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस की बात करें, फॉर सेकेंड लेंस, एक नोट लिख लें इसमें, क्या कहता है, इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस act as a virtual object ये कह रहा है इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस, यानी जो पहले के द्वारा, यानी पहले लेंस के द्वारा, फर्स्ट लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही है आई डैश पे, ये दूसरे लेंस के लिए यानी सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, यानी पहले लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो क्या बाय लेंस फॉर्मूला यहां भी लगाएं, लेंस फॉर्मूला, बोलो सही है फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, वही कहेगा जो कह रहा था, 1/f इजिकल टू होता है 1/v माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ तो हो गई f2, यस अच्छी बात है। देखिए 1/v इमेज डिस्टेंस, देखो इमेज ये बनी है आई पे, तो ये इमेज है v, तो 1/v। ठीक है, माइनस, देखिए इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, तो क्या होगा 1/v डैश। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। देखिए इतना समझ में आया हो तो देखिए। ठीक है, पहले सरफेस के द्वारा इमेज बनेगी वो सेकंड लेंस के लिए, यानी फर्स्ट लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। बस इतना सा बात है इस टॉपिक में। ठीक है, हो गया, हटा दे, हो गया ना बेटा, जल्दी से नोट करें। सॉरी, हटा दें, यस हो गया, यस। देखिए बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1/f1 प्लस 1/f2 ऐड कर दीजिए। इधर का लिखिए पहले 1/v डैश माइनस 1/u, इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस का है तो प्लस ही आएगा 1/v। ठीक है, 1/v, और ये आएगा माइनस का 1/v डैश, v डैश से v डैश उड़ गया। ठीक है, तो क्या बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इजिकल टू बचेगा, ये प्लस का है तो 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, 1/v अपॉन 1/u लेंस फॉर्मूला से देख लेंगे। अभी देखा क्या आता है 1/f, तो क्या 1/f1 प्लस 1/f2 इजिकल टू क्या होगा 1/f, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, या फिर और कहें क्या हो जाएगा 1/f इजिकल टू हो जाएगा f2 प्लस f1 अपॉन f1 f2, या कहें f इजिकल टू होगा f1 f2 अपॉन f2 f1। बोलो सही है, दोनों की जो फोकल लेंथ है उनका मल्टीपल कर दें और दोनों की फोकल लेंथ को ऐड करके डिवाइड कर दें। बोलो सही है, तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ ऑब्टेन हो जाएगी। बोलो ठीक है ना बेटा, नोट करें जल्दी से। जब क्या कह रहा था, बोथ लेंसेस आर कैसे थे, कॉन्वेक्स। हो गया ना यहाँ तक, यस। देखिए जल्दी से स्क्रीन शॉट ले ले भाई और आगे चले। ठीक है, हो गया ना, हटा दे, यस हो गया, यस। देखिए
अब बात कर लेते हैं, एक कॉन्वेक्स ले लेते हैं, एक कॉनकेव ले लेते हैं, ठीक है। बी पॉइंट लिखेंगे, वन if one lens is convex and other is concave, ठीक है, अदर इज कॉनकेव। वन लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, दूसरा ठीक है कॉनकेव लेंस, बोलो हो गया। देखिए भाई, पहला लेंस तो ये रहा, ठीक है, और दूसरा लेंस ये रहा, बन गए दोनों, यस। ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, ये ना होता तो मान लीजिए इसकी इमेज बन रही होती यहाँ आई डैश पे, कहाँ बन रही होती, आई डैश, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो हो गई यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई v1 v डैश, ठीक है। अब क्या करेगा ये लेंस, इसको थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, क्या कर दिया, डाइवर्ज, और इमेज का बन गई बेटा जी, ठीक है, इमेज का बन गई आई पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस v, ठीक है। यहाँ भी वही होगा जो अभी हुआ था, देखिए डायग्राम, देखिए पहले लेंस से का ऑब्जेक्ट से लाइट आई, पहले लेंस पे टकराई, उसके बाद क्या है, इसने इमेज बना दी आई डैश पे, लेकिन बेटा बीच में कौन रखा हुआ, सेकंड लेंस रखा हुआ, जो कैसा कॉनकेव है, तो ये क्या करेगा, हल्का सा डाइवर्ज कर देगा और कहाँ पहुंचा देगा, आई पे, ठीक है। तो यहाँ से भी फिर ये कह सकते हैं इफ, या कहे फॉर फर्स्ट लेंस, ठीक है, यहाँ भी इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं f1, इसकी मान लेते हैं f2, ठीक है, f1 एंड f2 फॉर फर्स्ट लेंस, क्या हो जाएगा, बाई लेंस फॉर्मूला, ठीक है, और लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1/f इक्वल टू होगा 1/b माइनस 1/u, ठीक है। तो देखिए भाई, पहले लेंस की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ 1/f, इमेज का बन रही है v डैश पे, प्लस ऑब्जेक्ट रखा है अपनी जगह पे, ठीक है भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। बात कर लेते हैं फॉर सेकंड लेंस, या फिर नहीं बनेगा तो इसको फिर से इधर नोट कर लेते हैं और इसे हटाते हैं, ठीक है। f1 इक्वल टू क्या होगा, 1/v डैश प्लस 1/u, ठीक है, ये सॉरी 1/, नहीं ये माइनस है, माइनस, ठीक है, याद रखना माइनस है, सॉरी, हो गया। तो क्या कहेंगे फॉर सेकंड लेंस, ठीक है, क्या कहेंगे फॉर सेकंड लेंस, फॉर सेकंड लेंस की बात करें, नोट कर लेते हैं, क्या कहेंगे, इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस act as a virtual object for second लेंस, यानी पहले लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी वो क्या करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर सेकंड लेंस, ठीक है। तो क्या होगा भाई, लेंस फॉर्मूला
लेंस फॉर्मूला, ठीक है भाई, तो क्या होगा 1/f इजिकल टू क्या होगा 1/v माइनस 1/u, तो क्या होगा 1/f1, सॉरी f2, इसकी f2 है दूसरे वाले की, और वो भी निगेटिव में, क्या होगा 1/, ठीक है, इमेज, इमेज तो b पे ही बनी है, फाइनल इमेज, एंड 1/b बी डैश, ठीक है, इक्वेशन हो गई सेकंड, हो गई ना, हो गई, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। बोलो बेटा ठीक है ना, देखिए जल्दी से, हो गया ना, हो गया, यस, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, बाय एडिंग, बाय एडिंग, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या होगा 1/f1 माइनस 1/f2 इजिकल टू क्या होगा 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस का 1/v डैश, v डैश से v डैश खत्म, क्या होगा 1/f1 माइनस 1/f2 इजिकल टू क्या होगा 1/v माइनस 1/u, तो क्या हो जाएगा 1/f, हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2 इजिकल टू होगा 1/f, हो गया ना, यस, ये, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं 1/f इजिकल टू होगा f2 माइनस f1 अपॉन f1 f2, या कहे f इजिकल टू होगा f1 f2 अपॉन क्या होगा f2 माइनस f1। देख लीजिए, बस इसमें माइनस साइन आया है, उसमें पॉजिटिव साइन आया था, बोलो सही है, इसमें नेगेटिव साइन आया है, उसमें पॉजिटिव आया था, बोलो सही है ना बेटा, हो गया, हो गया ना, देखिए जल्दी से, यस, हो गया ना, चलिए आगे, चले भाई आगे, चले भाई, नोट लिख लेते हैं। तो अपने पास क्या फॉर्मूला था, अपने पास फॉर्मूला था f इजिकल टू f1 f2 अपॉन f1 f2 माइनस f2 माइनस f1, बोलो सही था, यही था, तो क्या कर लिखे नोट, उसमें भी लिखे फर्स्ट, इफ f1 इज ग्रेटर देन f2, f1 इज ग्रेटर देन f2, ठीक है भाई, f1 बड़ा है, यदि f1 बड़ा है तो वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में, वो छोटा होगा तो वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में, इसका मतलब क्या होगा, देन f इज निगेटिव, कैसी होगी, निगेटिव, f होगा निगेटिव, एंड द कॉम्बिनेशन will behave like कैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस, क्योंकि देखिए भाई, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की, बोलो सही है। अगला बात करें, इफ f1 is lesser than f2 then the focal length is positive and the combination will behave like combination
will behave like a convex lens ठीक है भाई। जब फोकल लेंथ क्या कह रहा है, कौन सी वाली, F2 ज्यादा है, F2 ज्यादा है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला छोटा है, तो ये आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आएगा तो ये कह रहा है F इज पॉजिटिव, द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, ठीक है भाई। अगला तीसरा पॉइंट नोट कर सकते हैं, इफ F1 is equal to F2 then focal length is infinite, focal length is infinite, focal length is infinite, infinite focal length कैसी रहेगी, infinite, and the combination will behave like, and the combination will behave like प्लेन सीट, प्लेन सीट कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये तीनों, F1 ज्यादा है, F1 ज्यादा है तो वैल्यू ये नेगेटिव में आएगी, इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव किसके लिए होती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये कह रहा F2 पॉजिटिव है, F2 ज्यादा है, F2 बड़ा है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, और दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो आंसर जीरो, इसका क्या होगा, जीरो। जीरो से किसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, कॉम्बिनेशन विल बी लाइक अ प्लेन सीट, ठीक है। यहाँ तक का वीडियो देखते रहिए, मतलब इस लेक्चर में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।